भारत माता की। भाई जाखल मंडी वालों की आवाज, कमल का फूल खिलाना है ना। विजय की संकल्प की मुट्ठी भींच करके एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के। बहुत ही सम्मान के भारतीय जनता पार्टी ने जिनको कमल का फूल दे करके जाखल की सरदारी के बीच में आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए जिनको भेजा है, ऐसे हमारे नगर पालिका जाखल के प्रत्याशी सुरेंद्र मित्तल जी, जोरदार ताड़ियां बजा करके इनको आशीर्वाद दीजिए और जोरदार ताड़ियां बजा करके आशीर्वाद दीजिए। हमारे बीच में हमारे राज्यसभा के सांसद सुभाष बराड़ा जी, हरियाणा सरकार में पूर्व में मंत्री देवेंद्र बबली जी, पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल जी, पूर्व विधायक दूड़ाराम जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार अनूप धानक जी, पूर्व मंत्री और चुनाव के जाखल के हमारे प्रभारी विशंबर वाल्मीकि जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीनिवास गोयल जी, भारत भूषण मिड्डा जी और जिला के हमारे बहुत ही लोकप्रिय अध्यक्ष सरदार बलदेव सिंह रोहा जी, सुरेंद्र आर्या जी, हमारे जिला के प्रभारी जगजीत जी, जिला के हमारे महामंत्री रविंदर बलियाड़ा जी, हमारे आयोग के एससी आयोग के माननीय चेयरमैन रवि तारावाली जी, जो हमारे एससी आयोग के माननीय सदस्य हैं सुमन खिच्चर जी, चेयरमैन जिला परिषद नरेश बंसल जी, हमारे अवतार तलवाड़ा जी, मंडल के हमारे अध्यक्ष विनोद खिच्चर जी, नरेंद्र गर्ग जी, संदीप योगी जी, सीताराम पूनिया जी और हमारी जाखल की सरदारी भारी संख्या में मातृशक्ति आई है, हमारे बुजुर्ग आए हैं, युवा साथी आए हैं। आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ, राम राम करता हूँ। एक जोरदार जयकारे के साथ वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मित्रों, चुनाव चल रहा है, अंतिम चरण का चुनाव है। 3 घंटे के बाद चुनाव प्रचार ये बंद हो जाएगा। 2 मार्च को हमने नगर पालिका जाखल में यहाँ पर अपने प्रत्याशी का चयन करना है। मैं आप लोगों के बीच में ये अपील लेकर के आया हूँ। ये सरकार ये 3 गुना गति से काम करने वाली सरकार है। मैं आप लोगों को इस बात के लिए अपील करूंगा, 2 मार्च को अपना एक वोट कमल के सामने का बटन दबा करके हमारे सुरेंद्र मित्तल जी को यहाँ से भाइयों भारी बहुमत से जिताने का काम करें। मैं आप लोगों को इस बात की गारंटी देता हूँ, ये सरकार गति से काम करेगी। भाइयों, हम काम में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अभी कई समस्याएं हमारे सुरेंद्र मित्तल जी बता रहे थे। मैं आज जाखल मंडी की सरदारी को ये विश्वास दे करके जा रहा हूँ, जो विकास के काम लाडवा में होंगे वो विकास मेरे जाखल मंडी में भी होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। और भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आज ये बात कहना चाहता हूँ, मैं अधिकारियों को भी ये बात बोलता हूँ कि भाई मैं सबकी बात सुनता हूँ, कान में भी सुनता हूँ,
अगर किसी ने आकर के मेरे को ये बोल दिया कि मेरे साथ अन्याय हुआ है तो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। ये स्पष्ट रूप से हमारी सरकार का ये संदेश है कि हर व्यक्ति का सम्मान हो और गति से काम हो। भाइयों, हम यहाँ पर जो भी काम हमारे सुरेंद्र मित्तल जी हमारे ध्यान में लेकर के आएंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कोई पैसे की कमी नहीं है, गति से काम होंगे। और अभी हमारे यहाँ पीने के पानी को लेकर के बात भी कर रहे थे और महीनों ने अपने संकल्प पत्र में भी डाला है। मैं देख रहा था, सुरेंद्र जी आप जमीन देख लीजिए, तुरंत पानी की व्यवस्था ये हमारी सरकार करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। भाइयों, हम विकास को लेकर के हमारी सरकार कटिबद्ध है। 100 दिन का पीछे कार्यकाल हुआ है। 100 दिन के कार्यकाल में हमने 18 ऐतिहासिक फैसले हरियाणा के लोगों के हित में लिए हैं। 10 ऐसे फैसले हैं जो इनकी भाइयों इकोनॉमिक और प्रशासनिक, आर्थिक और प्रशासनिक अप्रूवल आने बाकी है, वो भी इसके अंदर जुड़ जाएंगे। जल्दी ही 10 और हमारे संकल्प पत्र के वादे वो इसमें जुड़ जाएंगे और हम गति से इसके अंदर काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ, हमने 100 दिन में सबसे पहले मैंने ये बात कही थी, अपने संकल्प पत्र में भी कहा था कि 8 मार्च को जब रिजल्ट आएगा, मेरे पास बहुत सारे लोग आते थे किडनी के पेशेंट के, और वो बोलते थे कि हॉस्पिटल में फ़ोन कर दो। हम फ़ोन कर देते थे, उनका हर महीने जब वो डायलिसिस कराते थे उनका 25 से 30 हज़ार रुपये खर्चा आता था। वो खर्चा उनका बच जाता था, 2-3 महीने के लिए राहत मिलती थी, परंतु बहुत सारे लोग हमारे तक भी नहीं पहुंच पाते थे। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा, और मैंने कहा था 8 तारीख के बाद जब ये सरकार बनेगी, पूरे हरियाणा प्रदेश के सरकारी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और जो हरियाणा में पीजीआई है सब में डायलिसिस फ्री हो जाएगा। आज फ्री डायलिसिस हो रहा है, किसी का कोई 5 पैसा नहीं लग रहा है। भाइयों, हमने जो कहा उसको पूरा किया है। मैं आज आप लोगों को एक और बताना चाहता हूँ, ये कांग्रेस के लोग बड़ा झूठ बोलते हैं, झूठ बोल करके बरगड़ाने का काम करते हैं। एक तरफ तो बोलते थे युवाओं को नौकरी देंगे, दूसरी तरफ नौकरी के अंदर बाधा बनने का काम ये कांग्रेस के लोग करते रहे हैं। भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मुझे जिम्मेवारी मिली मैंने कहा था 50,000 युवाओं को नौकरी दूंगा, बिना पर्ची बिना खर्ची के देंगे। पहली सरकार है जो गरीब के परिवार को भी हरियाणा सरकार की बिना पर्ची खर्ची के नौकरी दे रही है। भाइयों, लोग रोड़ा बने, ये कोर्ट में चले गए, चीफ इलेक्शन कमीशन के पास चले गए। हरियाणा के युवा इकट्ठे होकर के मेरे पास आए और मुझे कहने लगे कि मुख्यमंत्री जी, इस प्रकार का माहौल बन रहा है कि कांग्रेस सरकार आएगी, आप ये रिजल्ट जारी कर दो। मैंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमीशन ने लेटर लिख दिया कि आप रिजल्ट जारी नहीं करेंगे। कांग्रेस के लोग गए थे, मैं रिजल्ट तो जारी नहीं कर पाऊंगा, मैं कानून को नहीं तोड़ूंगा, परंतु एक वायदा आप लोगों से करता हूं कि मैं 8 तारीख के बाद शब्द बाद में लूँगा, पहले 25,000 अपने युवाओं को भाइयों ज्वाइनिंग लेटर देने का काम करूँगा। ये इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी भर्ती ये हरियाणा के अंदर हुई है। हमने 25,000 बच्चों को पहले ज्वाइनिंग लेटर दिया, फिर मैंने ज्वाइन किया। जो बात हमने कही थी उस बात को पूरा करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया था, अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हमारा जो हरियाणा का किसान है, हमारे हरियाणा का जो किसान, ये देश का हरियाणा पहला ऐसा राज्य है जिसने अपने किसानों की फसल 100% MSP पर खरीदने का निर्णय अगर किसी सरकार ने लिया है तो देश के अंदर हरियाणा सरकार ने यह फैसला लिया है। आज हम हरियाणा के अंदर अपने किसान की 100% फसल MSP पर खरीद रहे हैं। भाइयों,
मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने एक और बड़ा फैसला किया। जो हमारे पट्टेदार किसान थे, लंबे समय से जो काश्त कर रहे थे, मालिकाना हक नहीं था, हमने कैबिनेट के अंदर और कैबिनेट के बाद हम उसको विधानसभा में लेकर के गए, एक्ट बनाया और एक्ट बना करके हरियाणा के ऐसे किसानों को जो पट्टेदार किसान थे, जिनके पास मालिकाना हक नहीं था, 2004 का कलेक्टरेट लेकर के उनको मालिकाना हक देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने यह भी निर्णय किया, जो मकान पंचायत भूमि के अंदर बन गया था और जो कहीं तो गांव के गांव पंचायत भूमि में बसे हुए थे, उनके ऊपर भी भाई कानूनी तलवार लटकी हुई थी। कई बार कोर्ट के आदेश आ जाते थे कि मकान को गिरा दिया जाए, तो कानून का पालन करना पड़ता था। बड़ी पीड़ा होती थी कि व्यक्ति बड़ी मेहनत से मकान बनाता है और वो गिरा है। भाइयों, अब हमने इस बिल को भी, इसको भी राहत देने का काम लोगों को किया है। जिन लोगों के घर पंचायत भूमि के अंदर पिछले 20 साल से बने हुए हैं, भाइयों, ऐसे लोगों को भी हमने 2004 का कलेक्टरेट लेकर के वो भी उनको मालिकाना हक देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, लगातार हमारी सरकार लोगों के हित में काम कर रही है। हमने एक संकल्प पत्र में कहा था, 8 तारीख के बाद जब हमारी सरकार आएगी, हम बहनों की रसोई में जिनकी इनकम 1,80,000 रुपये से कम है, उनकी रसोई में 500 रुपये के हिसाब से गैस का सिलेंडर पहुंचाएंगे। मुझे खुशी है, हमने इस योजना को भी लागू कर दिया है। 15 लाख बहनें आज इस योजना के साथ जुड़ गई हैं। मैंने अधिकारियों को कहा कि जो अभी नहीं जुड़ा है, उनके खाते वेरीफाई करके इसके साथ लिंक कर दिया जाए, क्योंकि मैंने कहा है कि जो अगर हमारी बहन गैस का सिलेंडर लेगी तो वो 500 रुपये के ऊपर जितनी राशि होगी, हरियाणा सरकार उसके खाते में पहुंचाने का काम करेगी। 15 लाख बहनों को इसके साथ जोड़ दिया है और जो और बहनें शेष बची है, उनको भी इसके साथ जोड़ करके उनको इसका लाभ देने का काम हर घर हर गृहिणी हमारी सरकार करेगी। भाइयों, लगातार लोगों तक उनका लाभ पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारी ये जो ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, अभी मैं 3-4 रोज पहले मैं रोहतक में गया था। रोहतक में जब बड़ा कार्यक्रम था, हमारे जो मेयर प्रत्याशी थे उनके समर्थन के अंदर मैंने वहाँ एक जनसभा में मैं गया था। जब मैं वहाँ पर गया, जो हमारे मेयर प्रत्याशी थे वो मन से बात कर रहे थे कि यहाँ पर तो रोहतक के अंदर जो कांग्रेस के लोग हैं वो ये दुष्प्रचार कर रहे हैं कि सरकार ने जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए। मैंने जब एक एक वायदा करके वहाँ मंच के ऊपर बताया, हमारी सरकार ने 18 वायदे पूरे किए हैं, 10 वायदे जल्दी ही पूरे हो जाएंगे। 100 दिन के अंदर हमारी सरकार ने 28 वायदों को पूरा किया है। और वो कह रहे थे कि सरकार ने बहनों के साथ ये वायदा किया था कि 2100 रुपया देंगे, कि अभी तक सरकार ने वो 2100 रुपया नहीं दिया। मैंने कहा मेरी सरकार के ये 100 दिन हुए हैं, मेरी सरकार का ये पहला बजट आ रहा है और 7 तारीख से बजट सत्र शुरू होगा। इस बजट के अंदर क्योंकि बहुत बड़ी राशि है, उस राशि को अलग एलोकेशन करेंगे, अलग से उसका एक अलग से उसका सेल बना करके जितना इसमें जो राशि लगती है उस राशि को अलग किया जाएगा और राशि को अलग करके 7 तारीख के बाद हरियाणा की बहनों को 2100 रुपये महीना देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, जब मैंने ये बात वहाँ पर बताई, हुड्डा साहब को उसको कहने लगा, जो उनका एक चुनाव लड़ रहा वहाँ से व्यक्ति था, हुड्डा साहब ने उसके कान में फूंक मार दी और फूंक मार दी, कहने लगा कि मुख्यमंत्री ने कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन कर दिया है, इसके खिलाफ दरखास्त दे दो। और वो चला गया, जा करके उसने मेरे खिलाफ दरखास्त दे दी। मैंने कहा कि मैंने कोई वायलेशन नहीं किया, मैंने किसी प्रकार का वायलेशन नहीं किया। हमारी सरकार की गारंटी है, नरेंद्र मोदी की गारंटी है, 7 तारीख के बाद बहनों को 2100 रुपये देने की गारंटी
भारतीय जनता पार्टी सरकार की है, नरेंद्र मोदी सरकार की है, हम देंगे। हमने कोई वायलेशन नहीं किया है। भाइयों, मैं आज आप लोगों से ये अपील करने के लिए आया हूँ कि अपना एक एक वोट हमारे सुरेंद्र मित्तल जी को यहाँ से चेयरमैन प्रत्याशी के लिए दे दीजिए। बाकी के कामों की जिम्मेदारी हमारी है, हम गति से इस क्षेत्र का काम करेंगे। भाइयों, ये जाखल हमारे से दूर नहीं है, हमारे दिल के नज़दीक है जाखल, हम इसे दूर नहीं रहने देंगे। भाइयों, हम गति से यहाँ पर काम करेंगे क्योंकि 12 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। 12 तारीख के बाद हम विकास की तरफ गति से ध्यान देंगे। जितने भी प्रोजेक्ट और जो भी काम यहाँ नए और करने हैं, जो आप लोगों के मांग के अनुसार होंगे, उनको हम पूरा करने का काम करेंगे। कोई कमी पैसे की जाखल में नहीं रहने देंगे। एक एक वोट आप कमल के बटन को दबाइए, सुरेंद्र मित्तल जी को जिताइए और विकास की गति को तेज गति से 3 गुना गति से बढ़ाइए। ट्रिपल इंजन की सरकार ये मिलकर के काम करेगी। मैं कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मिला था। प्रधानमंत्री जी ने कल पूरी चर्चा यहाँ हरियाणा के डेवलपमेंट के बारे में की, नए कामों के बारे में की, जो काम चल रहे थे उनके बारे में की। और मैंने पूरे हरियाणा के अंदर बताया कि हमारे यहाँ स्थानीय निकाय के चुनाव चल रहे हैं। मैंने उनको कहा कि 12 तारीख को रिजल्ट आएगा। आज हरियाणा प्रदेश का ऐसा मूड बन रहा है कि 12 तारीख को कांग्रेस पार्टी 0 पे आउट हो जाएगी। कोई भी खाता कांग्रेस का नहीं खुलेगा। भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल हर नगर पालिका, हर नगर परिषद और नगर निगम के अंदर खिलने जा रहा है। मेरा आप लोगों से भी आग्रह है, एक एक वोट जाखल मंडी के लोग भाइयों कमल का बटन दबा करके एक तरफा वोट सुरेंद्र मित्तल जी को दे दीजिए। ये हमारे पुराने मित्र हैं, मेरे युवा मोर्चा के साथी भी रहे हैं। मैं काम की जाखल मंडी में कोई कमी नहीं आने दूंगा, कोई भी आपको काम की दिक्कत नहीं आएगी। भाइयों, मुझे बता रहे थे कि यहाँ पर कई दिक्कतें आ रही हैं। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, जाखल के लोगों को कोई दिक्कत हम नहीं आने देंगे, गति से काम करेंगे। मैं आज आप लोगों से ये वायदा, ये संकल्प लेकर के मैं आज जा रहा हूँ। आप इतनी संख्या में आए हैं और आज शाम को प्रचार रुक जाएगा। 2 तारीख को वोटिंग है। भाइयों, 12 तारीख के बाद कांग्रेस की जलेबी बनाते हुए बांटने का काम करेगा पूरी आप लोगों के बीच। आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का। भारत माता की।